Hello everyone. Today we are discuss about the subject computer. First lesson है उसका कंप्यूटर. ओके, तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर के बारे में. आपको पता होगा कि कंप्यूटर्स के कितने पार्ट्स है. व्हाट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर? तो आपने फर्स्ट सेकेंड में पढ़ा होगा कि उनके कितने पार्ट्स है. तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, वो सब उनके पार्ट्स है. तो हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर्स आर सीन एवरीवेयर अराउंड अस इन ऑल शेयर्स ऑफ लाइफ. मे इट्स द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, travels and tourism, whether focusing social networking, e-commerce or any other. Computers have now become indispensable parts of our life. यानी कि कंप्यूटर ऐसी चीज़ है कि आपको सभी जगहों पे यूज़ होता है कंप्यूटर का. उससे सब ऑफिस वर्क होते हैं ना, वो कंप्यूटर पे डिपेंडेंट होते हैं. सारा काम जो उसकी सैलरी का या फिर कैसे ऐसा डेटा एंट्री होती है, वो सारी एंट्री कंप्यूटर क्या करता है, सेव करता है. इसमें क्या क्या, वेदर फोकसिंग, यानी कि जो वेदर का मौसम होता है वो भी फोकस करता है कि कब. वो आपके मोबाइल में देखा होगा कि इसमें सारा दिखाता है. वो एजुकेशन रिसर्च करता है, नेटवर्किंग, ई कॉमर्स और अदर्स. ओके, यानी कि सब जो अभी काम हो रहे हैं वो कंप्यूटर से हो रहे हैं. ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ अभी कंप्यूटर का हो रहा है. मीन्स आपके घर पे कंप्यूटर होता है तो आप उसमें ड्राइंग कर सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, लिसन टू म्यूज़िक, वॉच टीवी, कार्टून, मूवी, फिल्म्स, वो सब आप देख सकते हो. और कुछ पढ़ाई के रिलेटेड भी काम कर सकते हो. यानी कि जैसे अब आप ऐसे सिचुएशन में आप घर बैठ के भी पढ़ रहे हो ना, तो वो सारा जो है वो डिपेंडेंट कंप्यूटर पे होता है. तो आपको कंप्यूटर अच्छी तरह आना ही चाहिए. ओके, तो इसमें है अब आगे, कंप्यूटर्स आर machines that perform task or calculation according to set of instruction or program. What is computer? तो कंप्यूटर क्या है, मशीन है. कैसा मशीन है? तो इलेक्ट्रिकल मशीन. ओके, और वो क्या परफॉर्म करता है, तो टास्क और कैलकुलेशन. कंप्यूटर के अंदर क्या हो सकता है, कैलकुलेशन भी हो सकता है. एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम, यानी कि कुछ प्रोग्राम आपको टाइप करना है, वेबसाइट बनानी है. आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, तो वो कैसे तरह होती है कि उनकी साइट बनी होती है, वेबसाइट होती है. जैसे कि जोमेटो है, फर्स्ट क्राई है, ऐसी सारी ऐप बनी होती है. तो आप इसमें से घर बैठ के शॉपिंग कर सकते हो. तो वो ऐसे तरह बहुत काम करता है. आगे है, कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that takes raw data and input from the user and process this data under the control of set of instruction called program and given the result output and save output for the future use. It can process both numerical and non-numerical arithmetic and logic कैलकुलेशन. यानी कि किस किस के लिए भी यूज़ होता है, मतलब कि बहुत सारी. इसमें क्या होता है कि फर्स्ट हम जब एंट्री करते हैं वो क्या होता है, इनपुट. और इनपुट हम कहाँ से करते हैं, माउस और कीबोर्ड से कुछ भी एंट्री करते हैं. और फिर कुछ सर्च करना है हमें, तो हम किसका यूज़ करेंगे, फर्स्ट कंप्यूटर में माउस एंड कीबोर्ड का. ओके, तो वो दोनों क्या है, इनपुट डिवाइस. ओके, अब उसका क्या होता है, हम जब एंट्री करते हैं कुछ भी तो उसका प्रोसेस होता है. कहाँ पर होता है, जैसे कि सीपीयू होता है, उसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस होती है. सारी प्रोसेसिंग होने के बाद उसका क्या मिलता है हमें, रिजल्ट, यानी कि आंसर मिलता है. तो वो आंसर कहाँ पे दिखता है आपको,
मॉनिटर की स्क्रीन पे। तो वो क्या है, वो ऐसी तरह कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होती है। जैसे कि आप स्कूल आते हो तो वो क्या हो गया आपका इनपुट। ओके, इनपुट हुआ और आप यहाँ पे आके पूरे दिन पढ़ाई करते हो अच्छी तरह, आपके दिमाग में अच्छा अच्छा नॉलेज, सारे टीचर्स होते हैं वो सारे सब्जेक्ट के आपको सिखाते हैं। तो फिर आपकी वो क्या होती है, प्रोसेस होने हो जाती है। और प्रोसेस होने के बाद जब आप एग्ज़ाम देते हो और आपका रिजल्ट आता है, वो आपका क्या है, आउटपुट है। जैसे कि आटा, आप रोटी खाते हो ना किसकी, गेहूँ की। तो ओके, आप जब गेहूँ को उसको कहाँ पे ले जाते हो, फ्लोर मिल के अंदर। तो फ्लोर मिल में पे वो गेहूँ होता है, वो क्या करता है, उसमें जो फ्लोर मिल होती है, आटा दरने की जो घंटी बोलते हैं हम वो, तो उसमें क्या करते हैं, पूरे दाने डालते हैं। उसके बाद उसके दाने, उसके दो क्या होते हैं, स्टोन, यानी कि उसके जो पत्थर, उसके बीच में क्या होते हैं, प्रोसेस होती है, वो पीसता है और जो आउटपुट मिलता है वो आटा होकर हमें आउटपुट मिलता है ना। तो ऐसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी प्रोसेस होती है। और कंप्यूटर का फर्स्ट कंप्यूटर किसने बनाया था, तो उसका नाम यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट है चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। वहीं पे आपको अंडरलाइन करनी है और लर्न करना है कि कंप्यूटर के पापा कौन थे, यानी कि उसको पहले कि वो ऐसा इंसान था कि जिन्होंने बनाया हुआ था, इसलिए उनको कंप्यूटर के फादर्स कहलाते हैं। इसमें फर्स्ट है चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। द फर्स्ट mechanical computer designed by Charles Babbage was called analytical engine. It used read only memory in the form of punch card. ओके, वो कैसे यूज था, उन्होंने फर्स्ट जो डिज़ाइन किया था वो कैसा था, मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन बाय चार्ल्स बेबेज। जो मैकेनिकल कंप्यूटर था वो किसने डिज़ाइन किया था, चार्ल्स बेबेज ने। वॉज एनालिटिकल engine. It uses only memory in the form of punches card, यानी कि पंच करते हो ना कार्ड को, वो पहला जो कंप्यूटर आया था वो कितना बड़ा था कि पूरा एक हॉल था, उसमें इतना बड़ा कंप्यूटर था। और अब आप देखते हो कि अब हाथ में लेकर भी घूम सकते हो, इतना छोटा कंप्यूटर भी आ गया है। जैसे कि लैपटॉप, वो सारा कंप्यूटर की तरह वर्क करता है कि आप जहाँ पे जाओ उसको ले जा सकते हो और अच्छी तरह काम भी कर सकते हो। इसी तरह आगे है, ये सारी पिक्चर्स दी गई है, वो क्या है मैं दिखाती हूँ। इसमें फर्स्ट है ये इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एंड माउस, यानी कि और अदर इनपुट जो इनपुट होते हैं वो। और यहाँ पे क्या है, सीपीयू है, यानी कि सीपीयू के अंदर जो हम कीबोर्ड और माउस से डेटा एंट्री करते हैं ना, वो यहाँ पे क्या होता है, सीपीयू के अंदर उसकी प्रोसेस होती है, यानी कि डेटा, उसका डेटा एंट्री होता है। और सीपीयू क्या देता है, इंफॉर्मेशन, और उसकी मेमोरी यहाँ पे स्टोरेज होती है, जो आप करते हो ना वो। अब आगे है, यहाँ से कहाँ जाते हैं, मॉनिटर, यानी कि मॉनिटर की स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है, या फिर आप उसका प्रिंटर, यानी कि प्रिंटर का यूज़ करके प्रिंट निकाल सकते हो। एंड स्पीकर, यानी कि वॉइस भी स्पीकर होता है, तो स्पीकर के अंदर वॉइस आता है कि जो आप सुन सकते हो। और अदर आउटपुट, और वो सारा जो प्रोसेस की हुई है वो कहाँ पे स्टोर होती है, तो ये वो वापस जाके यहाँ पे मेमोरी होती है सीपीयू की, एक सीपीयू का बॉक्स है उसके अंदर ही होती है मेमोरी स्टोरेज, तो वो वहीं पे मेमोरी स्टोरेज होती है। ओके, ऐसी तरह कंप्यूटर की प्रोसेस, ये जो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर है वो आउटपुट है, सीपीयू है वो प्रोसेसर है। अब नीचे है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, क्या है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो एक्सेप्ट डेटा, यानी कि इनपुट, प्रोसेसिंग डेटा, यानी कि प्रोसेस होता है, प्रोसेस आउटपुट, यानी कि आउटपुट होता है, एंड स्टोरेज रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट यहाँ पे स्टोर होता है, तो वो क्या है, स्टोरेज, यानी कि मेमोरी स्टोरेज। मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है ना, ऐसी तरह। ओके बेटा, ये आपको नोटबुक के अंदर अच्छी ड्राइंग बनानी है पूरे 2 पेज में। ओके, वो आपका होमवर्क है और मुझे वो सेंड करना है होमवर्क करके। अब आगे है इनपुट,
इनपुट कैसी तरह होता है, तो इनपुट इज द डेटा इंफॉर्मेशन एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर फ्रॉम द इनपुट डिवाइस. इट इज द कलेक्शन ऑफ लेटर, नंबर एंड इमेज एक्सेट्रा. ओके, तो डेटा में मैंने आपको बताया ना कि इनपुट क्या होता है, फर्स्ट डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन एंटर होती है, और कैसी तरह, कीबोर्ड एंड माउस में. और उसका क्या, वो कैसी तरह होती है, लेटर यानी कि कीबोर्ड में लेटर होते हैं, नंबर होते हैं, और कुछ इमेज करके हम उसमें एंट्री करते हैं, उनको क्या कहते हैं, इनपुट. अब उसका क्या होता है, प्रोसेस. तो प्रोसेस हम देखते हैं, प्रोसेस. तो प्रोसेस इज द operation of data as per given instruction. It is totally internal process of the computer system. ओके, तो प्रोसेस किसे कहते हैं, प्रोसेस इज द ऑपरेशन ऑफ डेटा. डेटा को क्या करता है, ऑपरेशन की चेक करता है कि क्या है, उसको मुझे कैसी तरह आंसर देना है एज पर इंस्ट्रक्शन, और बाद में गिवन इंस्ट्रक्शन यानी कि बाद में वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है. इट इज टोटली इंटरनल प्रोसेस है, वो सारी क्या है, प्रोसेस है, इंटरनल प्रोसेस है. तो वो इसी तरह काम करता है. एंड थर्ड इज आउटपुट. तो आउटपुट क्या है, आउटपुट इज द प्रोसेस बाय प्रोसेस्ड डेटा गिवन बाय कंप्यूटर आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग. ओके, तो आउटपुट क्या होता है, डेटा जो प्रोसेस हुई है वो उनको क्या करता है, गिवन बाय कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है, दिखाता है आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग. जो डेटा को प्रोसेस किया है उसका रिजल्ट देता है मॉनिटर पे, वो क्या होता है, आउटपुट. ओके, जो इंफॉर्मेशन होती है उनको आउटपुट कहते हैं. और वी कैन सेव दिस रिजल्ट इन द स्टोरेज डिवाइस फॉर द फ्यूचर यूज. और वो जो रिजल्ट आता है वो कहाँ पे स्टोरेज होता है, स्टोरेज मेमोरी के अंदर यानी कि स्टोरेज डिवाइस में, सीपीयू के अंदर. और वो कभी भी काम आ सकता है फ्यूचर में. आपको वो वापस आपको 2-3 साल के बाद आप उनको देखना है तो आप देख सकते हो और यूज़ कर सकते हो. इसी तरह आगे है अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. तो द कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक कंप्यूटर इनडिसिबल आर स्पीड. तो वो कंप्यूटर की स्पीड कैसी होती है उसके बारे में. तो द कंप्यूटर इज एबल टू प्रोसेस द डेटा एंड गिवन the output in function of seconds such that required information is given to the user on time enabling the user to take right decision or right time. A powerful computer is capable of executing about 3 million calculation per second. यानी कि कंप्यूटर कितने, 3 मिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड के अंदर वो 3 मिलियन कैलकुलेशन कर सकता है, इतना फास्ट होता है. और उसमें जो भी आप एंट्री करते हो उसकी फास्ट प्रोसेस होकर आपको आंसर भी दे सकता है. तो इसके लिए ये स्पीड के बारे में, कंप्यूटर की स्पीड कैसी होती है तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. अब आगे है एक्यूरेंसी. क्या है, एक्यूरेसी यानी कि करेक्टनेस. करेक्टनेस कैसी होती है कंप्यूटर की, वो यानी कि आप कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होती है आपकी तो वो दिखाता है रेड लाइन से कि आपका स्पेलिंग रॉन्ग है. ओके, तो वो भी वो चेक करता है. तो इन स्पाइट ऑफ इट्स हाई स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, उसकी स्पीड कैसी होती है, हाई स्पीड होती है और उसकी प्रोसेस हाई स्पीड में होती है. द कंप्यूटर एक्यूरेंसी इज यानी कि करेक्टनेस इज कंसिस्टेंटली हाई इनॉन्ग विच अवॉइड एनी एरर. यानी कि टाइम आफ्टर टाइम कुछ भी एरर होती है तो वो जो आप काम करते हो तो उसकी एरर टाइम आफ्टर टाइम उसकी हाई स्पीड जो होती है कंसिस्टेंटली उनकी एक्यूरेंसी होती है, वो अवॉइड एनी एरर यानी कि एरर दिखा देता है, उसका मैसेज आ जाता है. इफ इट ऑल देयर आर एरर दे आर ड्यू टू एरर इन इंस्ट्रक्शन गिवन बाय प्रोग्राम. और प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन करता है
यानी कि मैसेज आ जाता है, कुछ भी ऐसी मिस्टेक होती है, यानी कि वो जो काम करता है ना तो उसका करेक्टनेस यानी कि चौकसाई से वो सच एक हम कहते हैं ना कि टाइम आफ्टर टाइम एक ही टाइम पे वो चौकसाई से वो काम करता है, उसमें कुछ मिस्टेक नहीं होती है। अब थर्ड है रिलायबल। क्या है रिलायबल? क्या है रिलायबल? तो इसमें है रिलायबल मीन्स the output generated by the computer is very reliable, यानी कि डिफेंडेबल होता है। डिफेंडेबल होता है तो इसमें क्या है, आउटपुट जो जनरेट होता है तो इसमें कंप्यूटर क्या करता है, वेरी रिलायबल, यानी कि वो सच होता है, विश्वास पात्र हम कह सकते हैं ना, इसी तरह। बट इट रिलायबल ओनली व्हेन द डेटा विच इज passing at input to the computer and the program which given instruction are correct and reliable, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन यानी कि उसकी टीचिंग होती है वो कैसी होती है, सही होती है, रिलायबल होती है, कि जो क्या करता है, जो डेटा होता है उसको पासिंग करते हैं इनपुट, और कंप्यूटर उस जो यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम करते हैं क्या वो जो होता है टीचिंग लेवल जो होता है वो करेक्ट होता है, रिलायबल होता है, डिफेंडेबल होता है। ओके। और फोर्थ है स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो द कंप्यूटर हैज़ प्रोविजन टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इन द स्मॉल स्टोरेज डिवाइस, यानी कि उसकी जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है वो कैसी होती है, स्मॉल स्टोरेज डिवाइस होती है विच हैव कैपेसिटी टू स्टोर हग अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि वो जो डेटा होता है उसकी कैपेसिटी चेक करके उसमें करता है, एंड हेल्प द रिट्राइवल ऑफ डेटा एंड इजी टास्क, और जो डेटा होता है उसको रिट्राइव करता है और उसकी जो कैपेसिटी है स्टोरेज करने की वो इजी हो जाती है। आगे है वर्सटाइल। क्या है वर्सटाइल? तो वो क्या है, एडेप्टेबल, यानी कि जैसे चार्जर होता है आपका तो उसके आगे का आप वो जो वायर का होता है वो पिन वाला वो निकाल देते हैं और उसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, एडेप्टर, और उसमें से क्या होता है कि करंट पास होके आपका मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप होता है वो क्या होता है, चार्ज होता है, तो मल्टीपल प्रोसेसिंग उसको कहते हैं। उसमें द कंप्यूटर परफॉर्म 3 बेसिक ऑपरेशन, उसके कितने हैं, 3 बेसिक ऑपरेशन है। इसमें फर्स्ट है इट इज कैपेबल टू एक्सेस एंड एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन थॉट various input output device from the user. It perform basic arithmetic and logic operation on data as desired, यानी कि वो क्या डिसाइड करता है, वो क्या परफॉर्म करता है, तो बेसिक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जो लॉजिकल ऑपरेशन होता है ना, यानी कि वो क्या है, अरिथमेटिक, यानी कि जो आप सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वो करते हैं ना वैसे वो डेटा को क्या करता है, डिसाइड करता है। जैसे इट इज़ कैपेबल टू जनरेट द डिजायर्ड आउटपुट इन द डिजायर्ड फ्रॉम। ओके। अब 6 है ऑटोमेशन। तो मैकेनिज्म, ऑटोमेशन मीन्स मैकेनिज्म, तो वो क्या करता है, वंस द इंस्ट्रक्शन फीड इनटू कंप्यूटर इट वर्क ऑटोमेटिकली, उसका जो वर्क होता है वो कैसे होता है, ऑटोमेटिकली, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन अंटिल द completion of execution of program until meets logical instruction to terminate the job, यानी कि मैकेनिज्म यानी कि ऑटोमेशन की वो खुद ऐसे ऑटोमेटिक, आप कुछ ऐसे उनको आप बोलते हैं ना कुछ आ जाए और कुछ हो जाए तो उनको अपडेट होने के लिए ऐसे करने के लिए आप सकते हो ना, तो उसकी बात कर रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली खुद से वो उनका जो रॉन्ग कंप्लीशन होता है वो एक्सिक्यूट करता है, प्रोग्राम को क्या करता है, एक्सिक्यूट करता है। 7 है डिलीजेंट, यानी कि हार्डवर्क, हार्डवर्क कैसे करता है, तो द कंप्यूटर परफॉर्म इन कंसिस्टेंट इवन टू ऑल एक्सटेंट ऑफ more than 10 million calculation is
डज ईच एनी एवरी कैलकुलेशन विथ सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी, यानी कि उसकी स्पीड कैसी होती है, उसका हार्डवर्क कैसा होता है कि 10 मिलियन कैलकुलेशन, यानी कि बहुत सारे 10 मिलियन कैलकुलेशन एक साथ करते हैं और उसकी स्पीड क्या होती है, एक्यूरेट होती है। ओके, अब आगे है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये क्या है, पार्ट्स है कंप्यूटर के, मैंने दिखाया था प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉडेम या फिर राउटर। ओके, तो ये सारे जो है वो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। इसमें आपको प्रिंटर, तो प्रिंटर का यूज़ क्या होता है, पेपर की प्रिंट निकालने के लिए। मॉनिटर का तो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन, यानी कि दूसरी रिजल्ट होता है वो आपको कहाँ पे देखने मिलता है, मॉनिटर की स्क्रीन पे। सीपीयू तो वो क्या करता है, सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है, यानी कि द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर। वो क्या है, सीपीयू ब्रेन है कंप्यूटर का। कीबोर्ड, तो कीबोर्ड से आप क्या करते हो, डेटा की एंट्री करते हो, जैसे कि लेटर, नंबर, सिंबल, वो जो उनके हैं उसकी क्या करते हैं, एंट्री, यानी कि टाइपिंग कर सकते हो, वो इनपुट डिवाइस है। माउस, तो माउस से क्या करते हो, अ हैंड हेल्ड डिवाइस फॉर मूविंग अ कर्सर अराउंड द स्क्रीन, यानी कि जो मॉनिटर की स्क्रीन पे आपको एरो दिख रहा है ना, उनको मूव करने का काम करते हैं। मॉडेम, तो सेंड अ वायरलेस नेटवर्क सिंगल to the computer used to connected many computer to the network or internet without wire, यानी कि जो मॉडेम होता है वो कनेक्टेड वायरलेस होता है कि उसके बिना वो क्या काम कर सकते हैं कि नेटवर्किंग का काम कर, दूसरे कंप्यूटर जो होते हैं उसमें भी नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हो। ओके, अब है आगे अदर देन these some other important parts और storage device of computer है, यानी कि उसकी स्टोरेज। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एक इसका पिक्चर्स है, पेन ड्राइव, ए फ्लॉपी डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क। ये डिस्क तो आपने सबने देखी होगी, पेन ड्राइव भी देखी होगी, लेकिन ये हार्ड डिस्क नहीं देखी होगी और फ्लॉपी डिस्क भी नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऐसे फ्लॉपी डिस्क होती है और ये हार्ड डिस्क होती है कि जिसमें आपके कंप्यूटर पे भी आपके कुछ फ़ोटो और कुछ जो होता है वो स्टोरेज होता है, तो उनको लॉन्ग टाइम रखने के लिए आप ये जो हार्ड डिस्क है उसमें आप स्टोर कर सकते हो। वो वन काइंड ऑफ पेन ड्राइव ही है, लेकिन पेन ड्राइव से ज़्यादा उसमें स्टोरेज होती है। अब लास्ट है पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क आर स्मॉल इन साइज एंड लाइट इन वेट, यानी कि ये सारी जो चीज़ है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है एंड कॉम्पैक्ट डिस्क है, तो उसका जो साइज़ होती है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है, और उसका जो वेट होता है वो कैसा होता है, लाइट वेट होता है। वी कैन पुट दैम इन आवर पॉकेट्स एंड कैरी दैम एनीवेयर, और आप वो जो सारी चीज़ें हैं उसको आप क्या कर सकते हो, आपके पॉकेट्स में भी रख सकते हो और एक जगह पे से दूसरी जगह पे ले जा भी सकते हो। Hard disk is present inside the computer system. We can use it in C drive, D drive and etc. यानी कि कंप्यूटर के अंदर होती है ना आपकी ड्राइव, आप बनाते हो C ड्राइव, D ड्राइव, तो वो हार्ड डिस्क होती है। The data is stored into the secondary storage device is measured in byte. The place where we insert a floppy is called floppy disk. फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, FDD उसका फुल नेम है। द प्लेस वेयर वी इंसर्ट अ CD इन कॉल्ड CD ड्राइव, यानी कि CD ड्राइव। द प्लेस वेयर हार्ड डिस्क इज प्लेस्ड इज कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD वो उनका शॉर्ट फॉर्म है। ओके बेटा, थैंक यू। ये आपका लेसन आज का फिनिश, और उसकी एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। थैंक यू सो मच, बाय।